केशव पता नहीं कहाँ मर गया। बच्ची फिर हाथ से निकल गई। पता नहीं इतनी सी बच्ची खुद ब खुद घर कैसे पहुंच गई। आश्रम के वार्षिक समारोह में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। उसके पहले मुझे वो बच्ची किसी भी हाल में चाहिए। एक बहन शायद आपको माफ कर दे, लेकिन एक माँ आपको कभी माफ नहीं करेगी। हाँ, ऐसा मत बोल सविता, तुझे जो चाहे मुझे सजा दे दे। आपकी सजा यही है कि आज के बाद आपका मुझसे या इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। श्रेया, सच कह रही हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। वो केशव, उसी ने पैसों की लालच देकर मेरा दिमाग ही खराब कर दिया था। मुझे अपने ही परिवार के खिलाफ कर दिया। मुझे माफ कर दे। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, कभी नहीं होगी, प्रॉमिस। तू समझाना सविता को, तू तो उसकी लाडली है ना। प्लीज उसको बोल मुझे माफ कर दे। ताई जी, मम्मी आपको माफ करेंगी या नहीं ये तो नहीं कह सकती, लेकिन एक मौका दे सकते हो आपको अपनी गलती सुधारने का। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या बोल रही है श्रेया? हाँ मम्मी, ताई जी की गलती है, लेकिन वो अकेली नहीं है इस सब में। वो केशव, वो भी तो जिम्मेदार है। और एक ताई जी ही है जो हमें केशव तक पहुंचा सकती है। हाँ, ठीक कह रही है श्रेया। लगाइए केशव को फोन। हाँ, वो कुछ नहीं, केशव को फोन लगाओ चुपचाप। लगाइए फोन। चलो फोन लगाओ, लगाओ फोन लगाइए। आइए फोन लगाइए, चलिए आइए। मम्मी, मुझे पता है आपको इस वक्त कितना बुरा लगा है, आपकी अपनी बहन, लेकिन मम्मी थैंक गॉड श्री ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। और थैंक गॉड कि सच आ गया सामने। अब आप टेंशन मत लीजिए, हम श्री को कुछ नहीं होने देंगे, अब वो सेफ है। हाँ बेटा, इस वक्त श्री की सुरक्षा सबसे ज्यादा मायने रखती है, और इसलिए तुझसे कुछ बात करनी है मुझे। मेरे साथ आ। श्रेया, अब बहुत हो गया, मैं और सच नहीं छुपा सकती। वैभव को सब बताना होगा। ये क्या कह रही हैं आप? श्री तुम्हारी और वैभव की बच्ची है। श्री को तुम दोनों के पास होना चाहिए। अब बताइए मम्मी, इस माँ को अपनी बच्ची वापस देने के लिए क्या आप उस माँ का दिल तोड़ सकती हैं? मम्मी, श्री से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ नहीं है। श्री में जान बसती है मेरी। वो मेरे पास रहे, मुझे माँ बुलाए, मेरी गोद में सोए, और क्या चाहिए मुझे? लेकिन मम्मी, श्री के गुम होने के बाद मैंने रोहित भाई और माया भाभी की हालत देखी है कि आंखों में श्री को खोने का डर देखा है। नहीं मम्मी, अभी हम सच को बाहर नहीं ला सकते, टूट जाएंगे वो। श्रेया तो अब भी दूसरों के बारे में सोच रही है। मैं बस वही करना चाहती हूँ जो श्री के लिए सही हो, चाहे जो हो जाए। आज रात में वैभव को सब सच बताने वाली हूँ।
गुड न्यूज सासू माँ, श्रेया जी, बड़ी सासू माँ का जोड़ीदार केशव आ रहा है। यहाँ पर क्यों बुलाया मुझे? आपको पता है ना कि यहाँ पर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कोई है नहीं क्या घर पे? अरे बोलिए ना, चुप क्यों हो? क्या इतना अर्जेंट था? कॉल ताई जी ने किया था, पर बुलाया हमने, और अब खातिरदारी भी हम ही करेंगे तेरी। अरे मेरा क्यों कॉलर पकड़ रहे हो? मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया है। गुरु जी का चेला बनकर घूमता है तू। तेरी सारी सच्चाई हमारे सामने आ गई है। बच्चा चोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को चुराने की, हाँ उसे किडनैप करने की? बता बता क्या चाहता है तू, बता। क्यों किया मेरे परिवार के साथ ऐसा? तुझे हम बचपन से जानते हैं, क्यों? पहले श्रेया के साथ, फिर श्री को किडनैप किया। अकेले तू ये कर नहीं सकता। बता कौन है तेरा बॉस? कौन है तेरा बॉस? बता, नहीं तो मार मार के भरता बना देंगे। बता। कौन है तेरा बॉस? बता। बस बस, मत मारिए मुझे, मत मारिए, मत मारिए। मैं बताता हूँ सब कुछ, सच सच बताता हूँ। सच बात तो ये है कि मेरा बॉस मैंने और कविता दीदी ने मिलके ये सब किया था। नहीं नहीं, झूठ झूठ बोल रही है, झूठा कहीं का। अरे कविता दीदी, इतना दूध का दूल्हा बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपको सब कुछ सच सच पता था। मैंने ही श्रेया की किडनैपिंग करवाई। लेकिन क्यों करवाई? किस लिए करवाई? किसके कहने पे करवाई? मैंने इनके ही कहने पे किया था। इन्होंने मेरे दिमाग में बात डाली कि श्रेया के साथ कुछ अजीब हो रहा है, उसका बच्चा कुछ अलग है, चमत्कारी है, स्पेशल है। ये कह के मेरे दिमाग की वाट लगा दी इन्होंने, और मैं उल्टे सीधे रास्ते में चल पड़ा इनके साथ। इन्हीं के कहने पे किया था सब कुछ मैंने। और फिर मुझे पता चला कि श्रेया की बच्ची तो डिलीवरी के बाद ही मर गई थी। जो बच्ची चमत्कारी हो सकती है, वो बच्ची मर कैसे सकती है? आप ही बताइए सब। उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि इनके दिमाग में ना भूसा भरा हुआ है। उल्टी सीधी बातें करके मुझे भी पहला फुसला के इस रास्ते पे लेके आ गए, और मैं भी उल्टे सीधे रास्ते पे चल पड़ा। और श्री की किडनैपिंग, वो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। सच्ची बता रहा हूँ, गुरुजी की कसम। शर्म कर। गुरुजी की झूठी कसम खा रहा है, वो तो ऑलरेडी हॉस्पिटल में। इसकी बात पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये सच बोल रहा है या झूठ? राम मिलाए जोड़ी, ये दोनों एक से बढ़कर एक बदमाश है। बता। एक मिनट ताई जी, आपने ऐसा क्यों बोला कि श्रेया का बच्चा चमत्कारी है? मतलब क्या है इसका? वैभव भी किन बातों में पड़ गया है? दीदी तो कुछ भी बोलती है, ध्यान मत दे उस पे। हाँ, सच कह रही है कविता दीदी, इनका दिमाग फिरा हुआ है। इनको ले जाइए किसी डॉक्टर के पास, ले जाकर के इनका इनका इलाज करवाइए। तू ज्यादा डॉक्टर मत बन,
ये मत समझ तुमको जाने देंगे यहाँ से। तुम्हारा इलाज भी यहीं होगा। इसे तो मैं सबक सिखा के रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। सबक तो मैं सिखाऊंगी इसे। इसने आप लोगों के साथ साथ हमारा भरोसा भी तोड़ा है। क्यों किया केशव, क्यों? सोचा है पिताजी पे क्या गुजरेगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनका अपना लाडला बेटा, मुंह बोला बेटा केशव ने इतना घटिया नीच काम किया है। उनका बरसों का बनाया हुआ नाम एक पल में मिट्टी में मिला दिया। क्यों किया केशव? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये आपके काम है। अरे ये क्या? रुक के बाद रुक, मक्कार, कहाँ भाग रहा है? रुक, रुक। बोल। ये बड़ी सासू माँ की तरह डरपोक निकला, कैसे रूम में दुबक गया? निकल बैठ। तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? जब तक तू बाहर नहीं आएगा मैं कहीं नहीं जाने वाली। नहीं, नहीं खोलूंगा मैं दरवाजा, बिल्कुल नहीं खोलूंगा। जब तक आप मुझे माफ नहीं करती मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। निकल बाहर। अरे दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा मैं दरवाजा, नहीं खोलूंगा। तुझे क्या लगा? हाँ? मुंह में छिपके बच जाएगा? हाँ? नहीं नहीं नहीं, अरे चल। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मत ले जाओ। नेत्रा मैडम, माफ कर दीजिए मुझे, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी तो मुझे भी आपसे मांगनी चाहिए। केशव को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। नहीं नहीं नेत्रा जी, इसमें आपकी क्या गलती है? जो हमारे सबसे करीबी होते हैं अक्सर उन्हें समझने में हम भूल करते हैं। नेत्रा जी, आप फिक्र मत कीजिए, इसको क्या सजा देनी है मुझे मालूम है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं, पुलिस। वैसे तो ये जेल में सड़ने के लायक है, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इसे मेरे साथ जाने दीजिए। अरे पर क्योंकि इसने सबसे बड़ा धोखा पिताजी को दिया है। और मुझे लगता है कि केशव का क्या करना है ये फैसला पिताजी से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। आप ठीक कह रही है नेत्रा जी, गुरुजी ही इसका सही फैसला लेंगे। ले जाइए इसे। अब चलो यहाँ से, खड़े क्या हो? क्या मैडम, आप भी इतना मारने का, मार मार के कचुम्बर बना दिया मेरा। अपने वफादार के साथ कोई ऐसे करता है क्या? थैंक यू बोलना चाहिए तुम्हें, मुझे बचा लिया, वरना जेल में पड़े होते। पुलिस के डंडे खाने से अच्छा है मेरे डंडे खा लिए। मैडम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपने अब कौन सा नया प्लान सोचा है? जीत उसी की होती है केशव जो एक कदम आगे की सोचे और हमेशा बैकअप प्लान रखे। एक प्लान सफल नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरा तो होगा। सविता, एक बार फिर सोच ले, माफी देने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, पर तेरा तो
लक्ष्मी माँ ऐसी बहन किसी को न दे। कभी कभी लगता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इन्हें घर में लेना ही नहीं चाहिए था। पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया मैंने। मम्मी, आपकी कोई गलती नहीं है। आपने बस रिश्ते को निभाया है, और प्यार और विश्वास से ही तो रिश्ते बनते हैं ना। सही कहा श्रेया, रिश्ते विश्वास से ही बनते हैं। इसलिए वैभव का भरोसा और नहीं तोड़ सकती मैं। चाहे जो हो जाए, आज रात को मैं वैभव को सच बताऊंगी कि श्री माया और रोहित की नहीं, उसकी अपनी बेटी है। मुझे अभी भी लगता है हमें टाइम लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आखिर में इसका असर हमारे ही परिवार पे पड़ेगा। सासू माँ, श्रेया जी, आप दोनों अभी तक चिंता के सागर में तैर रहे हैं। अरे चिंता की बादल हटाइए और सेलिब्रेशन की तैयारी करिए। क्या जीजा जी क्या कह रहे हैं आप? किस बात का सेलिब्रेशन? श्रेया जी, आप भी भूल गए? अरे आपकी और साले साहब की सेकंड मैरिज एनिवर्सरी है। तो सोचा थोड़ा धमाल मचाते हैं। ऐसे भी इतने मसले हैं, थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाएगी सबके चेहरे पे। क्यों सासू माँ? मम्मी, जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। काफी दिनों से आप भी बहुत परेशान हैं। क्यों ना हम हंसते खेलते परिवार की तरह इस खुशी को एक दूसरे के साथ बांटें और सारे गम बुलाकर एक दूसरे के साथ एंजॉय करें। बिल्कुल बेटा, हमें तुम्हारे और वैभव की शादी की सालगिरह पूरे परिवार के साथ एक साथ मिलकर मनानी चाहिए। बस मेरी एक विनती है, कोई भी बाहर का मेहमान ना आए। श्री के साथ पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद हमें उसका खास ध्यान रखना होगा, है ना? जी मम्मी। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी खुशी घर पर छाए, दुख के बादलों को दूर करके हम सबको फिर से एक कर देगी। पार्टी ऐसे माहौल में कैसी बात कर रही हो यार श्रेया तुम? वैभव, माहौल को ठीक करने के लिए पार्टी करना भी तो जरूरी है। कम ऑन वैभव, तुम्हें तो कितना मजा आता है। पहले तो बस मौका चाहिए था पार्टी करने के लिए। कभी पीछे नहीं हटते थे सेलिब्रेशन से। वैभव, हमारी सेकंड एनिवर्सरी है, प्लीज। श्रेया, सेलिब्रेशन का मूड भी तो होना चाहिए ना। इतने दिनों से घर में कुछ ना कुछ चल रहा है और एक अजीब सी फीलिंग है यार, जैसे कुछ सही नहीं है, कुछ बड़ा होने वाला है। और मैंने देखा है कि तुम जब भी उस बच्ची के पास रहती हो, तुम्हारे चेहरे पे अलग सी रौनक होती है। ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ छुपा रही हो तो बताओ। वैभव, ऐसा कुछ नहीं है। वैभव, तुम ना बहुत ज्यादा सोचो। इतना मत सोचो, कुछ नहीं होगा। हमारी फैमिली है, मैं हूँ। वैभव प्लीज मना मत करो। स्टॉप इट यार श्रेया, क्या बच्चों के जैसे जिद कर रही हो तुम? इस डिस्कशन को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? नहीं करना सेलिब्रेशन। अरे साले साहब कहाँ हैं? वो जीजा जी, वैभव ने मना कर दिया, उसको नहीं करनी है पार्टी। अरे ऐसे कैसे नहीं आएंगे? खींच के लाऊंगा पार्टी में। पार्टी तो बनती है, अभी बात करके आता हूँ। अरे जीजा जी, कोई फायदा नहीं है, उसका मूड बहुत खराब है। रहने दीजिए दामाद जी। वैभव ने अगर एक बार मना कर दिया तो वो किसी की नहीं सुनता। उसे कोई नहीं मना सकता। इतने दिनों से घर में कुछ ना कुछ चल रहा है और एक अजीब सी फीलिंग है यार, जैसे कुछ सही नहीं है, कुछ बड़ा होने वाला है। कहीं वैभव का अंदेशा सही हुआ तो?